हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग रैपिड रिवीजन करते हैं, है ना। सेट नंबर 5 सीजीएल 2022 का 12 अप्रैल आफ्टरनून शिफ्ट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस जीके जीएस का ये प्रश्न है। 25 प्रश्न है ना। और 25 प्रश्न है जो कि 4 से 5 मिनट में कवर करते हैं रिवीजन के रूप में। यदि आप सेशन में नए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में यानी सिंगापुर में लैब विकसित चिकन उत्पादकों की बिक्री को मंजूरी देने वाली दुनिया का पहला देश बन गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर लैब में विकसित चिकन उत्पादन की बिक्री की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है ना। भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा राज्य को दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता? तो यह है आपका कौन है? विनेश फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न है किसी देश के अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान को दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो कूलॉम का नियम। 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा दी गई रेपो रेट क्या है? तो वो 4% था। 2021 में रेपो रेट अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये देख लीजिएगा करेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भांगड़ा नृत्य संदर्भ में भांगड़ा नाम से अंग्रेजी शब्द क्या है? तो देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए अंग्रेजी शब्द है रिद यानी रायथम, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर कौन सा जो बौना ग्रह है मुख्य क्षुद्र ग्रह पीठी में स्थित है? तो वह साइरस है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुव जलवायु विज्ञान, ठीक है, कि संबंध पेड़ की वृद्धि के विशेषताओं विशेष रूप से समृद्धि वलय के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायुीय घटनाओं के रिकॉर्ड बनाते हैं। किस क्रांतिकारी को आलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों के एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? तो कन्हैया लाल दत्त को। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन। प्रश्न बार बार पूछा है, सीजन में ये प्रश्न पूछा ही है और अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो बाबर का जो है ना मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम तो ज़हीरुद्दीन था। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2021 की अर्हता हासिल करने वाला एक मात्र भारतीय लॉन जंपर लंबी कूद का एथलीट बना? तो वह शशि शंकर मुरली। किस वर्ष भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पादन को अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया? तो वह 2003। कौन सा उपन्यास Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर है ना, क्वेश्चन एंड आंसर जो बुक है उसका राइटर है विकास स्वरूप, है ना। तो क्वेश्चन अगर आंसर आ जाएगा तो समझिए विकास हो जाएगा। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा और रिलेट कर रहे हैं रिमेंबर के लिए। मिस डेफ वर्ल्ड किताब जीतने वाला पहली भारतीय कौन है? तो विदिशा बालियान। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के किस वर्ष 2005 में एक संशोधन पारित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? यह जर्मेनियम नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वैश्विक सूची के शीर्ष 100 में भारत के कितने बैंक है? तो 1 है। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो यह थी जब उन्हें फ्रांसीसी दी गई थी। तो मतलब जब माफ़ कीजिएगा फ्रांसीसी है, ओनली टंग मिस्टेक, फांसी दी गई थी 23 साल की उम्र में। कौन सा सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग के संरक्षित पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का एक स्थानीय प्रबंधन करना, मरुस्थलीय मुकाबला करना और भूक्षरण को रोकना और जैव विभिन्नता को हानि रोकना, ये सभी आता है SDG के तहत 15, ठीक है। स्थायी उत्तर की विशेषता है कि अंतरकोशीय अंतराल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत के राज्यों के पुनर्गठन उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित हुआ था? तो 1956। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन पहला और दूसरा सही है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा अरेबिका कॉफ़ी एक किस्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऊपरकोट बौद्ध गुफा है गुजरात के किस शहर में मिलेगी? तो यह जूनागढ़ आप सभी जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। तो ऊपरकोट बौद्ध गुफा है ना, यह गुजरात के किस शहर में मिलेगी? तो जूनागढ़ में।
नेक्स्ट है कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस एक प्रकार की चाय पैदा करने वाली पौधा है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस चाय उत्पादन करने वाला पौधा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।